दोस्तों, दुनिया में अगर सबसे अमीर तरीन लोगों की बात की जाए तो इनमें सबसे पहले एलन मस्क और जेफ बेजोस और बिल गेट्स जैसे नाम हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि ये सिर्फ दिखावे के अमीर हैं, यानी ये वो लोग हैं जिनका नाम लिस्ट के अंदर मौजूद है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इंग्लैंड की रॉयल फैमिलीज़, सऊदी अरब की शेख फैमिली या प्रिंस का नाम सबसे अमीर तरीन लोगों में शामिल क्यों नहीं है? इस वीडियो में हम आपको इस सवाल का जवाब देंगे और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चलिए आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में बहुत सारे अमीर लोग मौजूद हैं, लेकिन कुवैत, सऊदी अरब और कतर जैसे मुल्कों में पाए जाने वाले लोग सबसे ज़्यादा अमीर हैं। बल्कि इनके बारे में ये तक कहा जाता है कि ये बिल गेट्स और एलन मस्क जैसे लोगों से बहुत ज़्यादा अमीर हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये इतने अमीर लोग हैं तो इनका नाम लिस्ट में शामिल क्यों नहीं है, बल्कि इनका नाम टॉप 10 या टॉप 5 में भी नहीं आता। दोस्तों, इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि आखिर दुनिया के अमीर तरीन लोगों की ये लिस्ट बनाता कौन है। दरअसल फोर्ब्स और बिजनेस इनसाइडर और ब्लूमबर्ग जैसे कुछ इंटरनेशनल मैगजीन्स हैं जो अमीर तरीन लोगों की लिस्ट बनाने का काम करते हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा अहमियत फोर्ब्स मैगज़ीन को हासिल है क्योंकि लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एतमाद करते हैं। हालांकि इसमें दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन 100% ट्रू नहीं होती है, लेकिन फिर भी लोगों का ये कहना है कि वो इस पे काफ़ी एतमाद रखते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग इतने सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाते हैं, और ये सवाल बहुत बार फोर्ब्स की कंपनी से भी पूछा गया और हर बार उन्होंने इस सवाल के जवाब में अपनी कुछ प्राइवेसी टर्म्स की वजह से जो कि वॉलेट होती हैं, ये कहकर उन्होंने हर बार इस सवाल का जवाब टाल दिया। लेकिन फोर्ब्स की टॉप एडिटर कैरी ने एक दफ़ा 2018 में एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल के अंदर उन्होंने वो सारी इन्फॉर्मेशन बताई कि वो जितने भी अमीर तरीन लोग हैं उनकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करते हैं, और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि क्यों इस लिस्ट के अंदर सऊदी रॉयल फैमिली या इंग्लैंड रॉयल फैमिलीज़ जो हैं वो उनके नाम शामिल नहीं हैं। दोस्तों, इस आर्टिकल में वो बताती हैं कि दुनिया के कुछ बिलियनियर उनसे ख़ुद कॉपरेट करते हैं, जिनसे वो इंटरव्यूज़ लेते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं, जिसके अंदर बिल गेट्स और जेफ और एलन मस्क का नाम भी शामिल है। और साथ ही में उन्होंने कहा कि जो लोग फोर्ब्स को ये इन्फॉर्मेशन नहीं देते, इनकार कर देते हैं, इस काम के लिए उन्होंने 50 से 60 लोगों की हायरिंग कर रखी है, जिनका काम सिर्फ इनके फैमिली मेम्बर्स से मिलना है, इनके दोस्तों से मिलना है, और जो लोग भी इनसे राब्ते में होते हैं उनसे मिलके उनके इंटरव्यूज़ कंडक्ट करना है और पता लगाना है कि इनकी नेटवर्थ जो है उसकी इन्फॉर्मेशन क्या है। यहाँ तक कि इनकी एक एक एक्टिविटी को, इनकी एक एक मूवमेंट को मॉनिटर किया जा रहा होता है, इनकी तमाम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर किया जा रहा है, चाहे वो फेल्ड ट्रांजैक्शंस हों या कुछ डीलिंग्स। और ये लोग ये सारी इन्फॉर्मेशन इसी तरह लेते हैं जैसे वो इन सब की जासूसी कर रहे हों। अब आपको ये बताते हैं कि रॉयल फैमिलीज़ या सऊदी के जो प्रिंस या शेख हैं उनको इस लिस्ट में शामिल क्यों नहीं किया जाता। दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि फोर्ब्स की लिस्ट में शामिल होने के लिए सबसे पहले आपकी नेटवर्थ $1 बिलियन होनी चाहिए और ये सेल्फ मेड होनी चाहिए। यानी इसमें 2 कंडीशंस हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपकी नेटवर्थ जो है वो $1 बिलियन होनी चाहिए और वो सारी की सारी आपकी सेल्फ मेड होनी चाहिए, तभी आप इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको विरासत में $1 बिलियन दे दिए जाएं तो आपको वो कंसीडर नहीं करेंगे, आप इस लिस्ट के अंदर शामिल नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर आप उसी $1 बिलियन से मज़ीद $1 बिलियन कमाते हैं और ये नेटवर्थ आपकी अपनी मेहनत होती है, तो फिर आप इस लिस्ट के अंदर शामिल हो सकते हैं। और यही वजह है कि सऊदी प्रिंस या इंग्लैंड की जो रॉयल फैमिलीज़ हैं वो इस लिस्ट के अंदर शामिल नहीं हैं, क्योंकि उनका जो पैसा है, उनकी जो नेटवर्थ है, वो उनको विरासत में मिली होती है, वो उन्होंने ख़ुद नहीं कमाई होती है। दोस्तों, आजकल के दौर में वैसे तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में आते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जैसे बिल गेट्स हैं, एलन मस्क हैं, जो
لسٹ کے اندر شامل ہیں، لیکن ان کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان سے بھی زیادہ امیر ہیں، لیکن وہ اس لسٹ میں صرف اسی وجہ سے نہیں آتے کیونکہ وہ ان کا کمایا ہوا پیسہ خود کا نہیں ہوتا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو سو ویری مچ۔